अपने मालेगांव मालदे के इस मीटिंग के प्रमुख मौलाना जी, मंच पर उपस्थित सभी जिम्मेदारान, मालदा के सभी बुजुर्ग जिम्मेदार पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित मेरी माँ बहनें और साथियों, आप सबको पता है शायद आने वाले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है और लगभग 1.5-2 महीना जब आचार संहिता लगती है तो नए काम का शुभारंभ आचार संहिता की वजह से अपन नहीं कर पाते। तो अपने मालेगांव शहर, मालेगांव तालुका में जो भी काम पिछले समय में मंजूर हुए थे उनका लोकार्पण, कुछ नए कामों का शुभारंभ, ऐसा प्रोग्राम पिछले 3-4 दिन से पूरे मालेगांव तालुका में, मालेगांव शहर में शुरू है और उसी का एक हिस्सा अपने मालेगांव मालदे के अंदर अपना ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। पिछले पीरियड में जो भी काम हुए होंगे वो आपके सामने है, यादी भी मेरे हाथ में है अभी, लेकिन वक्त का तो मेरे लिए एक आनंद का विषय है। गट नंबर थोड़ा मालूम नहीं मुझे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है गट नंबर 42 में एक जो बड़ा ओपन है वहां पर पूरी जगह का कंपाउंड और एक बड़ा हॉल, इसके लिए 1.5 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से मंजूर किया गया है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में अपने मालदा एरिया के जो भी छोटे बड़े सुख दुख के कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम में वो अपने को काम में आएगा। दूसरे भी कुछ कॉन्क्रीटीकरण, ड्रेनेज, ये काम मंजूर है, लेकिन सबसे अहम अभी पिछले ही हफ्ते अपने मालेगांव को मंत्री महोदय अब्दुल जी सत्तार जी के माध्यम से एक 5 करोड़ रुपए का फंड अपने मालेगांव के लिए अल्पसंख्यक के माध्यम से मिला। उस 5 करोड़ में का 1 करोड़ रुपया, जिसमें जो मैंने आपको बताया था मौलाना जी, क्या 50 लाख रुपया शादी हॉल के लिए और 50 लाख रुपया स्टडी रूम के लिए, स्टडी हॉल के लिए वो मंजूर किया गया है। उसको शायद 1 महीना पूरा प्रोसीजर के लिए, टेंडर वगैरह प्रोसेस के लिए लगेगा और 1-1.5 महीने के बाद अपने मालदे में वो काम भी शुरू होगा। ये दोनों काम के लिए मेरी सभी नेताओं को विनती है, जहां पर बड़ा ओपन होगा और बस्ती में होगा, बराबर, ताकि लोगों के काम में वो आ सके और बच्चों लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए भी, ताकि वो अच्छा पढ़ाई कर एक अच्छा अफसर वो बन पाए। इसके लिए ये स्टडी रूम वहां पर अपने को करने का है, तो अच्छी जगह सब मिलकर वो बैठेंगे और वहां पर वो काम किया जाएगा। पूरे मालेगांव शहर के लिए आप सबको पता होगा, जब आज के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद का ओहदा उनको मिला था, पूरे महाराष्ट्र का दौरा उन्होंने अपने मालेगांव से शुरू किया था और जब वो मालेगांव पधारे थे, 1 साल पहले की बात है, तो उनके सामने मालेगांव वासियों के लिए कुछ मांगे अपन ने रखे थे। उन मांगों में से एक प्रमुख डिमांड अपनी थी, क्या पूरे मालेगांव शहर के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनना चाहिए और पीने के पानी के लिए
कुछ और मंजूरी हमको मिलना चाहिए। तो मुझे सभी मालेगांव वासियों को बताते हुए आनंद होता है, कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो अमृत योजना है टप्पा 2, उसके माध्यम से मालेगांव शहर के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 500 करोड़ का काम मंजूर हो चुका है। मैं समझता हूं पूरे शहर के लिए जहां जहां पर गटर नहीं वहां पर गटर बनी जाएगी, जहां पर ओपन गटर है वहां पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज किया जाएगा। और आप सबको पता है जो हमारी माँ बहनों को तकलीफ होती है, जो भी भाई बर्तन मांजने के बाद जो पानी रहता है, कपड़े धोने के बाद जो पानी गड्ढे में हम डालते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं और उसके ऊपर से भी झगड़े होते हैं, है क्या ना? तो आने वाले दिनों में ये झगड़े बंद हो जाएंगे और ना कि सिर्फ झगड़े बंद होंगे, जो दुर्गंधी है, गंदगी है, तो वो भी कम हो जाएगी। और मुझे लगता है एक तरफ से आरोग्य के लिए, है क्या ना, सेहत के लिए जो बीमार लोग पड़ते हैं तो उसमें भी इसके माध्यम से अपने को फायदा होने वाला है। तो ये पूरा प्रोसेस उसका हो चुका है और आने वाले बुधवार के दिन पूरे मालेगांव शहर का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा और पूरे मालेगांव शहर में ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथों साथ 150 करोड़ रुपया जहां पर पीने के पानी का नई बस्ती बनी, पाइपलाइन नहीं है, वहां पर पाइपलाइन डालने का, जहां पर पहले छोटी बस्ती थी, अभी आबादी बढ़ गई, बस्ती बढ़ गई, तो छोटा पाइपलाइन था उसको बड़ा करने का है। तो इसके लिए और मालेगांव शहर को जो पानी मुहैया होता है, चनकापुर डैम से गिरना नदी में पानी आता है और सतारे से लेकर जो रावलगांव के डैम में पानी आता है और रावलगांव डैम से जो मालेगांव शहर में बस स्टैंड के पास जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वहां पर जो पानी आता है, तो रावलगांव से लेकर फिल्ट्रेशन प्लांट तक जो पाइपलाइन है वो बहुत पुरानी है, 40 साल पहले की है और वो सीमेंट पाइपलाइन है, वो बार बार टूट फूट उसकी होती है और पानी का लॉस होता है। तो ये 150 करोड़ में वो भी पाइपलाइन नया डालने का प्रबंध किया गया। तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में मालेगांव शहर के लिए पानी की किल्लत ना हो, इसका भी प्रबंध सरकार की तरफ से किया गया है। और मौलाना जी आप चिंता मत कीजिए, पूरे शहर के विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री महोदय भी अपने हैं, उप मुख्यमंत्री महोदय का भी मालेगांव के लिए विशेष उनकी सहानुभूति रहती है। तो जितना डेवलपमेंट शहर के लिए हम सब मिलकर, कोई अकेला एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, दादा उसे भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर जब काम करते हैं, पटपुरवा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में अपने मालेगांव शहर का चित्र बदलते हुए आपको जरूर दिखाई देगा। जो अभी हाईवे है, और ये भी बात सही है, रोड क्रॉसिंग की वजह से वहां पर बहुत सारी दुर्घटना इसके पहले भी हुई है और केंद्र सरकार के नोटिस में ये, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, तो ये सब उनके मालूमात दी गई है। और पहले तो इसको 6 ट्रैक करने का प्रावधान था, लेकिन शायद अभी समृद्धि महामार्ग बनने की वजह से तो वो अभी थोड़ा पेंडिंग है। लेकिन पूरा सर्विस रोड जितना मालेगांव का हिस्सा है, तो वहां पर हम सर्विस रोड कर सकते हैं क्या, ये भी स्टडी करने को उस डिपार्टमेंट को बोला गया है। और ब्रिज बनाकर उसके अंडरपास करके
ताकि थोड़ा बहुत हो सकता है आगे जाकर यू टर्न करना पड़ेगा। और सर्विस रोड सेपरेट मालेगांव के लिए करने का सूचना डिपार्टमेंट को दी गई है। और मुझे लगता है उसका पाठपुरा अभी शुरू है और बहुत जल्द उसका भी रिजल्ट मालेगांव वासियों को मिलेगा, ऐसा मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। भाषणबाजी में तो और राजकारण में अपने को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। तुम भाषण भी करते, तुम काम भी करते, तुम मालेगांव काम करना है, क्योंकि भगवान ऊपर वाले के दुआ से आशीर्वाद से जो भी अहदा मिला है, मैं समझता हूं ये हमेशा बार बार मिलता नहीं। और जो अहदा मिला है तो उसका इस्तेमाल गोर गरीब की सेवा में कैसा कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद कैसे ले सकते हैं, इसके लिए करना चाहिए। मालेगांव की सेहत अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए आपने देखा होगा कारपोरेशन के माध्यम से 2 बड़े हॉस्पिटल का काम प्रगति पथ पर है। जाने रमजानपुरे के उधर अल्पसंख्यक के माध्यम से एक 40 बेड का हॉस्पिटल लगभग एक 4-6 महीने में पूरा हो जाएगा। कैंप में भी एक हॉस्पिटल किया है और छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए एक स्पेशल लोढ़ा मार्केट के बाजू में एक बड़ा अस्पताल सिर्फ महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए 100 बेड का 2 महीने के बाद उसको लोकार्पण अपने को करने का।